हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस, जिसमें आप देखते हो आपकी क्लास से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हम अपनी वीडियोस के ज़रिए आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए, हमारी इस वीडियो को भी आप लोग लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और आपको कोई भी डाउट हो और आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो देखिए, आज का जो चैप्टर लिया गया है क्लास 6 के बच्चों का है। इंग्लिश की बुक है उनकी अ पैक्ट विद द सन, और चैप्टर रहेगा सेकेंड, जिसका नाम है द फ्रेंडली मोंगूस। और आपको ये पूरा चैप्टर हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आपको कोई रीडिंग कंटेंट भी चाहिए तो वो भी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की है क्या। देखो, इसमें क्या बात करते हैं कि एक बार की बात है, एक फार्मर था यानी किसान था और उसकी बीवी थी, जो कि एक छोटे से गांव में रहते थे। और उनका एक छोटा सा बेबी भी था, ठीक है ना, जो कि एक लड़का था। तो वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब वो सोचते हैं कि हमारे पास एक पेट भी होना चाहिए, है ना, जो हमारे बच्चे की भी देखभाल करेगा और बच्चा उसके साथ खेलेगा और साथ में बड़ा भी होगा। तो उसकी बीवी को ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो एक शाम की बात है, फार्मर एक छोटा सा मोंगूज यानी नेवले का बच्चा लेके आ गया, है ना। वो बोलता है कि देखो, ये बेबी मोंगूज है। तो उसकी वाइफ बोलती है, पर लेकिन ये तो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और ये बाद में हमारे बच्चे का दोस्त भी बन जाएगा, बहुत अच्छा। तो चलिए फिर अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है। भाई दोनों के दोनों क्या करते हैं, जैसे बेबी और जो मंगूस थे वो दोनों साथ साथ बड़े हो रहे थे, है ना। और 5 से 6 महीनों के अंदर अंदर जो मंगूस था वो बहुत बड़ा हो चुका था, मतलब फुल साइज का हो चुका था और बहुत ही प्यारा एनिमल था, ठीक है। और उसके बहुत शाइनिंग शाइनिंग जो ब्लैक आईज थी, उसकी टेल थी जो बहुत ही ज़्यादा बुशी थी, फरी थी, ठीक है। तो फार्मर जो होता है, फार्मर का जो बेटा होता है वो अभी भी बहुत छोटा था, जो अभी भी मतलब सोता था और रोता था और उधर से उधर घूमता रहता था। अब एक दिन की बात है, फार्मर की वाइफ क्या चाहती थी कि वो मार्केट जाना चाहती थी। तो उसने भाई बेबी को दूध पिलाया और वो क्या करती है, वो उसको मतलब वो झूले में उसको छोड़ दिया उसने सोने के लिए। वो सो रहा था वहाँ पे और वो अपनी बास्केट उठा के वो अपने हस्बैंड से बोलते कि देखो, मैं तो बाज़ार जा रही हूँ और बेबी सो रहा है, तो ज़रा उसका ध्यान रखना और देखना कि जो बच्चे को ऐसे अकेला मत छोड़ना मूंगूस के साथ। तो वो बोलता है फार्मर कि अरे तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं होगी। ये मूंगूस बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एनिमल होता है और ये बेबी की बहुत अच्छे से केयर करेगा और वो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो उसकी वाइफ तो चले जाती है। फार्मर्स क्या करता है भाई, फार्मर भी उधर उधर देख रहा होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। हैविंग नथिंग, तो उसके पास कुछ होता नहीं है घर पे कुछ करने के लिए। तो उसने डिसाइड करता है कि भाई अब मैं थोड़ी देर बाहर जाता हूँ, अपने खेतों वेतों को भी देख लूँगा। तो वो भाई अपने दोस्तों के साथ चले जाता है बाहर की तरफ। अब वो कहता है कि भाई वो जल्दी वापस तो आया नहीं, डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, मतलब थोड़ी सी देर हो गई थी उसे। तो उसकी फार्मर की वाइफ जो होती है, और उसने अपनी शॉपिंग वगैरह ख़त्म करी और वो अपने घर वापस आ रही होती है अपने सामान वगैरह को लेकर, अपनी ग्रोसरीज का। तो वो क्या देखती है कि मोंगूस जो होता है उस बच्चे के पास में बैठा हुआ था, ठीक है। एंड वो शायद उसका इंतज़ार कर रहा था और उसने जैसे ही देखा कि रेन टू वेलकम हर, है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और मोंगूस उसकी वाइफ का मतलब वेलकम करता है। अब फार्मर की वाइफ क्या करती है, मोंगूस को देखती है और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है। बोलते देखो, इसके मुंह पे तो ब्लड लगा हुआ है, खून लगा हुआ है, क्या कर रहा है ये। क्योंकि अब भाई उसके पंजे में भी खून, उसके मुंह पे भी खून लगा हुआ था। तो वो उससे बोलते कि तुम बुरे से जानवर, तुमने ये क्या करा, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। वो बहुत ज़्यादा मतलब चिल्लाती है उसके ऊपर। और वो इतनी ज़्यादा मतलब समझ ही नहीं होती उसको कि वो क्या कर रही है। वो उसके हाथ में कुछ नहीं आता, तो उसके हाथ में जो बास्केट थी फूड से भरी हुई, ग्रॉसरी से, उसने वो उस मंगूस पे मार दिया और सारी जगह पे मतलब ब्लड ही ब्लड हो रखा था। वो देखती है। अब देन उधर से उधर देखती है, हर जगह पे ब्लड था। द बेबी वॉज फास्ट asleep। पर वो देखती है जैसे कि बच्चा तो सो रहा था अभी भी अपने झूले में, और पर लेकिन दूसरी तरफ एक काला सा सांप मरा हुआ था जो खून में था। अब वो जैसे ही रियलाइज़ करती है कि हुआ क्या होगा, कि वो जल्दी से भागती है उस मोंगूस की तरफ जिसके ऊपर उसने बास्केट मारी थी। तो बोलते ओ माय गॉड, उसने क्या कर दिया। वो बोलती कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया था और मैंने तुम्हें मार दिया, तुमने उस सांप को मारा। वो बहुत ज़्यादा रोती है, उसको टच करती है, वो जो कि बेचारा मर चुका था मंगूस उस टाइम पे। और फार्मर की जो वाइफ होती है,
फार्मर की वाइफ बोलती है फिर, हु हैड एक्टेड हेजिटली एंड रशली स्टेयर्ड, मतलब जो भी ऐसा ही कुछ देखेगा वो बोलता है तो हर किसी को यही चीज़ लगेगी कि उसने कुछ करा हो, पर लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसको बुरा लगता है कि वो मंगू सब मर चुका था। तो दैन उसे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और वो उसके आंसू पोंछती है, और मतलब फिर वो अपने आंसू पोंछती है और अपने बच्चे के पास चली जाती है उसे दूध पिलाने के लिए। तो देखिए कहानी बस इतनी सी थी। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसे अच्छे से देखो तो आप समझ सकते हो कि उसे उस जानवर पे विश्वास नहीं था, पर लेकिन जब हम किसी को प्यार से पालते हैं, प्यार देते हैं, तो वो भी उसके बैक में हमें लव ही देता है। ठीक है, तो ये कहानी इतनी ही थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। तो देखिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ये रहे, और आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स भी इसी में मिल जाएगी। आप इसे लिख लीजिएगा और अच्छे से याद करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करते हैं लिखने में, समझने में चीज़ों को। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन सी हियर, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ आल्सो हियर, एंड फिफ्थ एट द लास्ट। तो क्वेश्चन आंसर कुछ इस तरह हैं, और अगर आपको एक्स्ट्रा भी चाहिए तो बस ज़रूर बताना, और वीडियो कैसे लगी हो कमेंट करना और लाइक करना इस वीडियो को, और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।